मेरे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय विकाम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा कुंज नामक जो पुस्तक रखी गई है और उसमें कई लघु कथाएं हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर इंदु गुप्ता, तो उनकी एक लघु कथा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज उनकी एक दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे। इंदु गुप्ता का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं, एक कहानी भी हम पढ़ चुके हैं। चींटी नामक एक कथा पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही सुंदर कथा थी। और आज की कक्षा में एक दूसरी कथा पढ़ेंगे, दूसरी कहानी पढ़ेंगे। ये लघु कहानी है, लघु कथा है। और इस लघु कथा का नाम है, शीर्षक है ब्रांडेड। अंग्रेजी का शब्द है। आप जानते हैं कि ब्रांड क्या होता है। जब कभी कोई चीज अथवा कोई माल बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है, मशहूर हो जाता है और उसके साथ ही उसको एक ऐसा मूल्य प्राप्त हो जाता है, एक ऊंचा मूल्य, जिसे खरीदने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। अगर उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी अच्छी है तो अपने मूल्य के साथ उसका व्यापार बढ़ जाता है, उसकी खरीदारी में बढ़ती होती है। लोग प्रतिस्पर्धा के साथ उसे खरीदने के लिए निकलते हैं। हर कहीं मार्केट में जहां भी देखे, सभी दुकानों में तो वो चीज हमें दिखाई देती है, जिसकी कीमत भी बड़ी होती है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड पदार्थ तो वस्तुएं हम देखते हैं मार्केट में, तो जिनको ब्रांड वैल्यू जो प्राप्त हो जाता है, उसके दो कारण हैं। एक तो गुणवत्ता, क्वालिटी, और दूसरी तरफ लोगों में उसकी जो डिमांड होती है, मांग होती है। मांग बढ़ती है अगर वह गुणवत्ता के साथ है। तो जिस चीज की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो अच्छी नहीं है, उसका मूल्य अपने आप में गिर जाता है, ये तो आप जानते हैं। और जिस चीज में जो गुणवत्ता तो क्वालिटी होती है तो बहुत अच्छी है, धीरे धीरे आप इश्तिहार दिए बिना, विज्ञापन दिए बिना उसका मूल्य संवर्धित करते हैं। तो तभी तो गुणवत्ता जिस चीज में, जिस माल में होती है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट तो विज्ञापन देने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं होती। अपनी गुणवत्ता के ही कारण तो वो चीज खरीदी जाती है, अर्थात उसका विक्रय, उसका व्यापार अच्छी तरह से होता है। वो एक ब्रांड बन जाता है, लोगों में उसका नाम हो जाता है। वास्तव में ब्रांडेड और कुछ नहीं है, ये नाम है। वो नामी चीज, तो वो नामी पदार्थ, तो जिसकी कीमत भी अच्छी होती है, उसके साथ साथ अपनी गुणवत्ता के कारण लोगों में उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी मांग बढ़ती है। लेकिन यहाँ कहानी का जो शीर्षक रखा गया है ब्रांडेड, एक व्यंग्य शीर्षक है। तो आजकल हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, गुणवत्ता की तरफ देखते ही नहीं। ये सब तो विज्ञापन का प्रभाव है। ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮರಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. हम भ्रमित हो जाते हैं इन इश्तेहारों को, इन विज्ञापनों को देखकर। तो विज्ञापन में बताया गया था कि ये 100% प्राकृतिक है, लेकिन उसमें क्या मिलावट है तो ये तो हम नहीं जानते। हम तो उसे खरीदते हैं, लेकिन खरीदने के बाद, उसका उपयोग करने के बाद ही हमें पता चलता है कि उसमें वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी का इश्तिहार दिया था, विज्ञापन दिया था टीवी में। तो कोई बड़े एंकर ने, बड़े अभिनेता ने ये बात बताई थी कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैं तो अपने घर में नित्य इसी का उपयोग करता हूँ। अभिनेता अपने घर में तो उसका उपयोग भले ही ना करता हो, लेकिन विज्ञापन में तो वो यही कहता है, इसलिए कि उसे पैसा मिलता है विज्ञापन के लिए। और इस तरह अभिनेता तो अभिनेत्रियों की सहायता से किसी चीज को ब्रांडेड करना, तो उसे ब्रांड में लाना, उसका ब्रांड बनाना, तो एक अलग धंधा है। विज्ञापन विज्ञापन इस दृष्टि से, वाणिज्यिक का लाभ की दृष्टि से, वह अत्यंत उपयोगी है। बिना विज्ञापन के अपनी चीजों को बेचने में बहुत दिक्कतें होती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो जिस तरह विज्ञापन के कारण एक बार भले ही लोगों ने उसे खरीद लिया, लेकिन देखने के बाद, उसका उपयोग करने के बाद लोगों में पहले तो उसके प्रति जो उत्सुकता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ब्रांड वैल्यू वहां गिर जाता है। तो कभी कभी तो ये ब्रांड वैल्यू अभिनेता अथवा अभिनेता के, उसके अपने वैयक्तिक चरिश्मा अथवा व्यक्तित्व के कारण भी तो होता है। अगर अमिताभ बच्चन किसी चीज का
विज्ञापन दे रहे हैं, तब तो देखने वाले ये समझते हैं कि ये जितने बड़े नेता हैं उनके द्वारा विज्ञापित वस्तु भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जब उस चीज का इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो तो सब स्टैंडर्ड है, अर्थात वो मानक से निचले स्तर की है, तब तो वहाँ अमिताभ बच्चन का विज्ञापन देना बेकार हो जाता है। तो कई बार कोर्ट में, अदालत में भी इस संबंध में केस दाखिल किए गए हैं। खासकर मेडिसिन से संबंधित, औषध पदार्थों से संबंधित विज्ञापन देते उसमें बहुत ही जागरूकता बरतनी चाहिए। तो आजकल तो कॉस्मेटिक्स का जो विज्ञापन चलता है, प्रसाधन पदार्थों का जो विज्ञापन चलता है, उसमें बहुत कुछ कहा जाता है, आपके चमड़े का सौंदर्य वर्धित करने वाला है। लेकिन हम उन बातों पर आज विश्वास करना छोड़ चुके हैं, इसलिए कि हमारा विश्वास ही उठ गया है, हमारा भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है, मालूम हो गया कि जो विज्ञापन देख रहे हैं तो वह तो सरासर झूठ है। लेकिन जो वास्तव में ब्रांडेड होता है तो उसके लिए विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ब्रांड, ब्रांडेड शब्द के पीछे तो ये सभी बातें हमें मालूम पड़ती है। यहाँ कहानी का जो शीर्षक रखा गया है ब्रांडेड, तो ब्रांडेड क्या है? ब्रांडेड कोई पदार्थ, ब्रांडेड कोई वस्तु जिसकी हम खरीदारी करते हैं तो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने उपयोग के लिए। तो यहाँ कहानी का शीर्षक है ब्रांडेड। कहानी हम पढ़ लेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। भैया तरबूज क्या भाव दिया? हाथ में 600 मिलीलीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए खुले पैकेट से निकाल कर चिप्स कुरकुराते हुए सूट बूट वाले आदमी ने ठेले वाले से दाम पूछा। 30 रुपये किलो दिया साहब, तो एक एक दाना मीठा होगा, कटवा कर चख लो बाबूजी, मीठा हो तो पैसे देना, नहीं तो वह बोलता चला जा रहा था। क्या कहा? 30 रुपये किलो? अरे दिमाग ठीक है तेरा? तरबूज ही तो बेच रहा है या सोना है? 15 रुपये लगा तो दे दे, नहीं तो नहीं चाहिए। तो यहाँ एक व्यापार चल रहा है। ब्रांड शब्द का उपयोग हम जब करते हैं तब तो वहाँ व्यापार सहज ही होता है, व्यापार के क्षेत्र में ही यहाँ ब्रांड शब्द का उपयोग होता है। तो ब्रांड वस्तु का अथवा पदार्थ का बनता है और उसकी कीमत भी बड़ी होती है, लोग उसे चाव से खरीदते हैं और उसे कीमत देते हैं, मूल्य देते हैं, पैसा देते हैं। तो कुछ लोगों को ब्रांड चीजों को खरीदने का ऐसा चस्का लगा रहता है, तो उनको हमेशा तो ब्रांडेड चीजें ही चाहिए होती। ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪೀಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋರೇ ಇಲ್ವೇನೋ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಹೊಲಿದು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. तो तभी तो ऐसी चीजें जो ब्रांडेड होती हैं, तो ब्रांडेड चीजें खरीदने का जो चस्का जिनमें होता है, तो उसका लाभ व्यापारी कर लेते हैं। तो व्यापारी मनमानी कीमत बता देते हैं, वे वो सब देने को तैयार भी होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭಾವಿಸಲು ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣವತ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಗಿರಾಕಿ ಇದ್ದಾನೆ, तो यहाँ एक ग्राहक है और एक व्यापारी है। व्यापारी कौन सा है? वह तो ठेले पर तरबूज का व्यापार कर रहा है, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ठेले वाला, ठेला ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ, ठेले पर तरबूज लाद कर वो बेचता फिरता है। सामान्य सड़क किनारे का व्यापारी है, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ वो व्यापारी। और एक ग्राहक उसके सामने खड़ा है, तो वो भाव पूछ रहा है। तो व्यापार के सिलसिले में हम जानते हैं कि भाव पूछा जाता है और दोनों के बीच में कुछ चर्चाएं होती हैं वस्तुओं के संबंध में अथवा उसकी खरीदारी के संबंध में। ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಹಣಕ್ಕೆ, ಅದೇ ದರಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ,
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೌಕಾಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು 150ಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ व्यापारी। तो 100 रुपये की जो चीज होती है, इस तरह से जो चर्चा करते करते आखिरकार 150 में वो चीज बिक जाती है। तो यहाँ व्यापारी का लाभ हुआ और ग्राहक भी खुश हो गया। उसे इस तरह चर्चा करने की वजह से 50 रुपये बच गए। तो क्योंकि उसका मूल्य पहले ही तो 200 रुपये बताया था, 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಗ್ರಾಹಕನ ತಲೆ ಸವರಿ ಚೌಕಾಸಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ 150ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ। तो ये व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र में ये सब होता है, हम ये देखते हैं। तो यहाँ तरबूज का एक व्यापारी है, तो ठेले पर तरबूज ला दे तो वो व्यापार करते घूमता फिरता है और एक ग्राहक उससे भाव पूछ रहा है, भैया तरबूज क्या भाव दिया? इष्ट या कलंगड़ी हणिगे बेले तरबूज क्या भाव दिया, उसकी कीमत क्या है? हाथ में 600 मिलीलीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए। यहाँ ग्राहक की तस्वीर हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। वो ग्राहक ऐसा ग्राहक है, पैंट शर्ट पहने है, एजुकेटेड लगता है, शिक्षित लगता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 600 मिलीलीटर वाली 600 ml ना कोल्ड ड्रिंक्स न बाटलियನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, फिर दूसरे हाथ में एक चिप्स पैकेट है, खुले पैकेट से निकाल कर चिप्स कुरकुराते हुए कोल्ड ड्रिंक्स पीना और चिप्स कुरकुराना, तो ये उसकी आदत है और वो ये समझता है कि ये स्टैंडर्ड है, एक फैशन है। उसकी दृष्टि में ये फैशन भी है, एक स्टैंडर्ड है, जीने का ढंग है। हाथ में 600 मिलीलीटर वाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लिए खुले पैकेट से निकाल कर चिप्स कुरकुराते हुए सूट बूट वाले आदमी ने ठेले वाले से दाम पूछा। ग्राहक यहाँ सूट बूट वाला एक आदमी है, सूट ಬೂಟ್ ಧರಿಸಿದಂತಹ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಟೈ ಧರಿಸಿದಂತಹ, ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವ ಒಬ್ಬ व्यक्ति, उस आदमी ने ठेले वाले से दाम पूछा, भाव पूछा, भैया तरबूज क्या भाव दिया? 30 रुपये किलो दिया साहब, एक एक दाना मीठा होगा। वो अपने तरबूज के संबंध में कह रहा था, उसकी गुणवत्ता के संबंध में कह रहा था कि तरबूज कैसा है। 30 रुपये किलो दिया साहब, 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಬ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಕಟ್ವಾಕರ್ ಚಕ್ಲೋ ಬಾಬೂಜಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ। तो 30 रुपये किलो दिया साहब, एक एक दाना मीठा होगा, कटवा कर चखलो बाबूजी, तो मीठा हो तो पैसे देना, नहीं तो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। तो वो बहुत ही आश्वस्त होकर ये कह रहा था कि वह जो तरबूज बेच रहा है तो वो बहुत ही मीठा है, अर्थात वो क्वालिटी चीज बेचता है, अर्थात वो जो भी बेचता है तो बहुत अच्छा है। इस संबंध में वो बहुत ही आश्वस्त था, तभी तो वो कहता है कि 30 रुपये किलो, 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಲೋಗೆ, ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। कटवा कर चखलो बाबूजी, मीठा हो तो पैसे देना, नहीं तो हम पैसा नहीं लेंगे। तो वो बोलता चला जा रहा था, तो अपने तरबूज की गुणवत्ता का वो व्याख्यान दे रहा था, बखान कर रहा था, लेकिन ग्राहक ने चर्चा शुरू कर दी। तो ग्राहक की ये आदत होती है कि वो दुकानदार से चर्चा करता है इस तरह, क्या कहा 30 रुपये किलो, अरे दिमाग ठीक है तेरा, तरबूज ही तो बेच रहा है या सोना है, 15 रुपये लगा दो तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। ಏನಯ್ಯ ನೀನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಉಂಟಾ? ಅರೆ ದಿಮಾಗ್ ಠೀಕ್ ಹೈ ತೆರಾ, तरबूज ही तो बेच रहा है या सोना है, ಏನ್ ಚಿನ್ನವ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಚಿನ್ನ ಏನಲ್ಲಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಏನು, तो तरबूज ही तो बेच रहा है, सोना है, सोना तो नहीं बेच रहा है तू, तो 15 रुपये लगा तो दे, नहीं तो नहीं चाहिए। तो वह चर्चा करता है, चर्चा शुरू करता है 15 रुपये से। ग्राहक पढ़ा लिखा लग रहा था, एक हाथ में 600 मिलीलीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए और दूसरे हाथ में चिप्स का पैकेट था जो खुला हुआ था, उसमें से चिप्स निकाल निकाल कर गुरगुराते हुए सूट बूट वाले आदमी ने ठेलेवाजे से दाम पूछा था और उसने बताया था कि 30 रुपये है। और वो कहता है 15 रुपये क्या बाबू, आपने तो बिल्कुल आधा रेट कर दिया, 25 रुपये तो अपना ही पड़ा है, उस पर खर्चा बढ़ा, फिर कुनबा, इसी से तो हमारा
जीवन चलता है। तो मुझ पर भी कुछ रहम कीजिए। ठेले वाला तो अपने बारे में बता रहा था कि तो वो जो तरबूज बेच रहा है और इसमें इसका नुकसान ही हो रहा है, तो लाभ नहीं कमा पाता इसमें। ತನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಗೋ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो 15 रुपये बहुत कम हो गए. ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ನೀವು ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. 30 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಡಿಮೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. 15 रुपये क्या बाबू, आपने तो बिल्कुल आधा रेट कर दिया. 25 रुपये तो अपना ही पड़ा है, उस पर खर्चा भाड़ा फिर कुनबा, इसी से तो हमारा जीवन चलता है. तो वो अपना दुख प्रकट कर रहा था, अपनी दुखद कहानी सुना रहा था. ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ರೇಟನ್ನ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನ, ಹಣ್ಣನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 25 रुपये तो अपना ही पड़ा है. ನಿಜವಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ. ಲಾಭ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ. 25 रुपये तो अपना ही पड़ा है. अर्थात इसमें मैंने जो तरबूज खरीदा है व्यापार के उद्देश्य से, तो मुझे 25 रुपये लगे हैं किलो के लिए, और 5 रुपये लाभ मिलाकर मैं आपको 30 रुपये में बेच रहा हूँ. बस यही तो कहानी है. 25 रुपये तो अपना ही पड़ा है, उस पर ಖರ್ಚಾ ಬೇಡ. 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲಾಭದಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಳಿಬೇಕಿಲ್ಲ. यहाँ म्यूनसिपालिटी वाले जो मुझसे शुल्क मांगते हैं अथवा मुझसे जो टैक्स मांगते हैं, तो वो भी मुझे भरना है. भाड़ा देना है मुझे, स्थल का भाड़ा, तो उस पर खर्चा भाड़ा फिर कुनबा, इसी से तो फिर ये जो ठेला है, और ठेला भी तो मेरा अपना नहीं है, तो ये भी तो किराए का है, तो इसका भी किराया देना है. तो ये सब खर्च मुझ पर है. तो 5 रुपये मुझे जो मिलते हैं आपको 30 रुपये में तरबूज बेचने पर ना, तो इन्हीं 5 रुपयों में ये सब खर्च भी तो चलता है. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. अर्थात 1 किलो के लिए तो 2.5 रुपये अथवा 3 रुपये शायद मेरे हिस्से पर जाएंगे. बाकी सब बाकी जो खर्चा है, भाड़ा है, कुनबा है, तो इसी में कट जाता है. तो इसलिए बाबूजी 15 रुपये में मैं नहीं दे सकता, माफ कीजिए. इसी से तो हमारा ಜೀವನ ಚಲ್ತಾ है. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. तो वह गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मिन्नत कर रहा था ग्राहक से. और ग्राहक कह रहा था 15 नहीं तो रहने दे. कहकर उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलकर घूंट लिया. तो तरबूज वाले ने हिचकिचाते हुए पूछ लिया, बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ ले बाबूजी. तो प्रश्न करते हुए तो उसके मन में बड़ा संकोच हो रहा था, क्योंकि तो उसके व्यापार से ಸಂಬಂಧಿತ नहीं था. ತಾನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ತಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. तरबूज वाले ने हिचकिचाते हुए संकोच पूर्वक प्रश्न किया, पूछ लिया, बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ ले बाबूजी. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬಾರದು, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. हाँ बोल, पूछो. वो बाबूजी, ये कोला का बोतल कितने का खरीदे हैं आपने? तो उसने प्रश्न किया. ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಬೂಜಿ, ನೀವು ಈ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಕೋಲಾ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ओ बाबूजी, यह का मतलब है ये कोला का बोतल कितने का खरीदे हैं आप? अर्थात इसका मूल्य क्या है, आपने कितना रुपया दिया है इसके लिए? 35 रुपये की 35 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಾ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ, 600 ml. 35? हाँ 35, वही कीमत जो इस पर छपी है. पर तुझे क्या क्यों पूछ रहा है? अरे ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದು? ಬಾಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. हाँ 35, 35 ರೂಪಾಯಿ लेबल है अदरली. हाँ 35 वही कीमत जो इस पर छपी है, उसकी कीमत उस पर छपी हुई है, रिटेल प्राइस. तो हाँ 35 वही कीमत जो इस पर छपी है. पर तुझे क्या क्यों पूछ रहा है? आದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಲಾ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? तो पर तुझे क्या क्यों पूछ रहा है? अरे बाबूजी, इसके पैसे काहे कम नहीं करवाए आपने? 17.5 रुपये या और भी कम.
ನೀವು 35 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೋಲಾ ಡ್ರಿಂಕ್, ಅದಕ್ಕೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೊಟ್ಟನ ನಿಮ್ಗೆ? अरे बाबूजी इसके पैसे काहे कम नहीं करवाए आपने? अर्थात 35 रुपये आपने दे दिए तो उस पर जो कीमत छपी है तो वो कीमत आपने चुका दी। तो आपने चर्चा नहीं की दुकानदार से जो कोला बेचता है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है, तो उससे क्या आपने चर्चा की? इसके पैसे काहे कम नहीं करवाए आपने? 35 ರೂಪಾಯಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? 17 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ 17.25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ? 17.5 रुपये या और भी कम में तो ये कोला की बोतल आपको क्यों नहीं मिली? अर्थात दुकानदार ने आपको ऐसे कम दाम में क्यों नहीं बेचा? अरे बाबूजी इसके पैसे काहे कम नहीं करवाए आपने? 17.5 रुपये या और भी कम ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಕೋಲಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ? अरे बाबूजी इसके पैसे काहे कम नहीं करवाए आपने? 17.5 रुपये या और भी कम। क्या बकवास कर रहा है? तेरे तरबूज की तरह ये खेत में नहीं उगता, ब्रांडेड आइटम है, ब्रांडेड। कहकर ब्रांडेड घूंट भरता वो आगे बढ़ गया। क्या बकवास कर रहा है? ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ? तेरे तरबूज की तरह ये खेत में नहीं उगता, ನೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಇದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ। तेरे तरबूज की तरह ये खेत में नहीं उगता, ब्रांडेड आइटम है, फैक्ट्रिಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ब्रांडेड आइटम है। कोको कोला, पेप्सी कोला, तो ये सभी तो ब्रांड कंपनियां हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं और वहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में नौकर हैं और अंतरराष्ट्रीय माल है और इसलिए उसकी कीमत भी बहुत बड़ी है। ब्रांडेड आइटम है, ब्रांडेड। कहकर ब्रांडेड घूंट भरता तो आगे बढ़ गया। यह कहानी की जो अंतिम पंक्ति है ये बहुत ही व्यंग्य पूर्वक है। क्या बकवास कर रहा है? तेरे तरबूज की तरह ये खेत में नहीं उगता, ब्रांडेड आइटम है, ब्रांडेड। कहकर ब्रांडेड घूंट भरता तो वो आगे बढ़ गया। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में व्यंग्य है, तो कहानीकार यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं कि ब्रांडेड आइटम खरीदने की हमारी जो आदत है, हमारा जो चस्का है, हम सभी तो यही करते हैं सामान्य रूप से। जहाँ कहीं किसी मॉल में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं और वहाँ जो सब कुछ सजा सजा कर रखा गया होता है, तो सबको देखकर हम बड़े चाव से उन्हें खरीदते हैं और जो भी बिल बनता है उसे अदा कर देते हैं, तो एक पैसा भी वो हमसे कम नहीं लेते। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು। ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವನ ಹತ್ರ रास्ते बदिಯಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ तल्लुगाड़िಯಲ್ಲಿ हम उनसे चर्चा करने लगते हैं और इस रवैये के प्रति यहाँ कहानीकार व्यंग्य कर रहे हैं। यहाँ ब्रांडेड घूंट भरता वो आगे बढ़ गया, अंतिम पंक्ति अत्यंत ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪೂರ್ವಕ है, अत्यंत ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿ ಇದು। ब्रांडेड घूंट भरता तो आगे बढ़ गया। आइटम ब्रांडेड हो सकता है लेकिन घूंट भरने की स्टाइल जो है तो वो भी तो ब्रांडेड है और वो व्यक्ति अपने आप में एक ब्रांडेड है। सूट बूट टाई पहने तो बड़ा फैशनेबल बनता है, सुशिक्षित तो सॉफिस्टिकेटेड अपने आप को ठहराता है और उसकी ये स्टाइल है अथवा उसका जो रवैया है, उसका जो व्यवहार है, ये सभी तो भले ही दूसरों के लिए अनुकरणीय लगे, वास्तव में क्या ये अनुकरणीय है? क्या यही स्टाइल है? क्या यही फैशन है? अथवा क्या यही सभ्यता है? तो यहाँ प्रश्न है अंतिम पंक्ति में, प्रश्न के साथ साथ यहाँ व्यंग्य है। उसने तरबूज खरीदा नहीं क्योंकि वह तो चाहता था कि 15 रुपये में वो तरबूज मिले, और तरबूज बेचने वाले तो उस व्यापारी ने, ठेले वाले ने उसे बता दिया कि मुझे इसमें 25 रुपये लगते हैं, मैंने इसे 25 रुपये में खरीदा है और मेरे लिए सिर्फ 2.5 अथवा 3 रुपये बचते हैं।
तो मेरा लाभ सिर्फ इतना ही है, तो मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरा भी अपना परिवार है। लेकिन जो ब्रांडेड चीजें खरीदने में हम इसी तरह की चर्चा नहीं करते हैं, और वहीं ठेले वालों से हम चर्चा करने लगते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಚೌಕಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚರ್ಚೆ ಚೌಕಾಸಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। वह सब कुछ छपा होता है, मूल्य छपा होता है, कीमत छपी होती है वस्तु पर, एक पैसा कम नहीं लिया जाता, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ 100% ಇರ್ತದೆ। 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುವನ್ನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ತಾರೆ, स्टिकर अंटिसी मारता है। यहाँ तरबूज बेचने वाला और ठेले वाला जो है तो वो अपनी दुर्दशा बता रहा है, फिर भी तो ये जो सूट फूट वाला व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। वह तो 35 रुपये देकर कोला की बोतल तो खरीदता है, चिप्स का पैकेट खरीदता है, और उसके लिए उसके पास पैसे हैं, लेकिन 30 रुपये देकर तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पैसे तो हैं लेकिन वो देना नहीं चाहता। तो ये एक मानसिकता है, ग्राहक की मानसिकता है, अथवा यह केवल सभी ग्राहकों के बारे में नहीं कहा गया है, ये तो सूट बूट वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो फैशनेबल हैं, तो जिनको ब्रांडेड आइटम खरीदने में अपना बड़ा स्टैंडर्ड दिखाई देता है, अपने आप को असभ्य कहते हैं, उनके प्रति इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। लेखक इस कहानी में एक ऐसी मानसिकता का परिचय देते हैं जहां व्यक्ति ब्रांडेड आइटम के पीछे पड़ता है। ब्रांडेड आइटम खरीदते वक्त वो बहुत से रुपये देने को तैयार रहता है, लेकिन वही किसान जो कुछ बेच रहा है, तो ठेले वाला, सामान्य व्यापारी जो बेच रहा है, तो उसको देते वक्त ये कंजूसी करते हैं, उससे चर्चा करते हैं। तो ये एक मानसिकता है, इस मानसिकता के प्रति इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, अगली कक्षा में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।